नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अध्याय नंबर 3 प्रश्न वाली 3.1। इससे पहले की वीडियो में हम लोग अध्याय 2 तक पढ़ लिए थे। आज की इस क्लास में हम प्रश्न वाले 3.1 के प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। तो इनको हम बारी बारी से हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है। ये जो आकृति दी गई है इनमें से हमें प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर करना है। ठीक है, इन आकृतियों में से हमें बताना है कि कौन सी आकृति साधारण वक्र है और कौन सी आकृति साधारण बंद वक्र है, कौन सी बहुभुज है, कौन सी उत्तल बहुभुज है और कौन सी आकृति उत्तल बहुभुज है। इन आकृतियों में से हमें छांटना है, उनका वर्गीकरण करना है। तो पहले मैं कुछ आकृति आपको बना के दिखाऊंगा और उनके बारे में समझाऊंगा, तभी आप इन आकृतियों को अच्छे से छांट सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस चौक से आकृति बनाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने इस चौक से आकृति बनाया, इस तरह की जो आकृति बनी। ठीक है, मैंने जब इस आकृति को बनाया तो चौक को उठाया नहीं प्यारे बच्चों, बिना चौक को उठाए आकृति बना दिया। तो जो आकृति हम बिना चौक को उठाए या फिर बिना पेन को उठाए बना देते हैं तो वैसे आकृति साधारण वक्र कहलाती है। ठीक है, कैसे कहलाती है? साधारण वक्र कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं कुछ आकृति और बनाऊंगा, इस तरह से मैंने बना दिया। तो क्या मैंने चौक को उठाया? नहीं उठाया। तो ये आकृति कैसी कहलाएगी? साधारण वक्र कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कुछ आकृति बनाऊंगा इस तरह से, ठीक है, ये आकृति बनाया, फिर मैं यहाँ पर चौक को उठा दूंगा, फिर इस तरह से बनाऊंगा मैं। तो मैंने यहाँ पर चौक को उठा के इस आकृति को बनाया। तो ये कैसी आकृति कहलाएगी प्यारे बच्चों? साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि मैंने इसको जब बनाया तब चौक को उठा के बनाया था, तो ये साधारण वक्र नहीं कहलाएगी। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर छांटना है कि कौन कौन सी आकृति साधारण वक्र है, कौन कौन सी आकृति साधारण बंद वक्र है, कौन सी बहुभुज है, कौन सी उत्तल बहुभुज है और कौन सी अवतल बहुभुज है। तो इन आकृतियों में से हम छांटेंगे। तो चले पहले हम साधारण वक्र को छांटना सीखते हैं। ठीक है, साधारण वक्र क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। पहले नंबर की आकृति क्या साधारण वक्र है प्यारे बच्चों? क्या इसको हम बिना चौक को उठाए बना सकते हैं? तो चलिए बनाइए। इस तरह से पहले डंडा खींचा हुआ है, फिर इस तरह से गया है, फिर इस तरह से गया है, फिर अंदर आया है, फिर बाहर इस तरफ से जुड़ गया है। तो मैंने इसको जब बनाया तो चौक को उठाया नहीं। जब चौक को उठाए बिना आकृति बन जाती है तो आकृति साधारण वक्र कहलाती है। यानी कि आकृति नंबर 1, आकृति नंबर पहली एक साधारण वक्र है। ठीक है, तो आई होप आपको पहला जो आकृति थी वो समझ में आ गई है। ठीक है, उसी तरह से दूसरी आकृति को भी हम बिना चौक को उठाए बना सकते हैं। तो आकृति नंबर दूसरी भी साधारण वक्र है। क्या आकृति नंबर 3 को हम बिना चौक को उठाए बना सकते हैं? चलिए बनाइए। पहले एक गोला बनाया हमने यहाँ पर बीच वाला, फिर इसको बनाना है। पहले बनाया तो इस तरह से बन जाएगा बिना चौक को उठाए, फिर ऊपर वाला गोला बनाने के लिए हमें चौक को उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगली जो आकृति है, ठीक है, अगली जो आकृति है आकृति नंबर 4, जब हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, तो ये भी बिना चौक को उठाए बन जाएगी। लेकिन क्या ये साधारण वक्र कहलाएगी? नहीं प्यारे बच्चों, साधारण वक्र किसी को काटती नहीं इस तरह से। ठीक है, इसको जब हमने बनाया तो ये एक दूसरे को काट रही है,
तो ये भी साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, अगली आकृति, आकृति नंबर 5, ये भी साधारण वक्र है। आकृति नंबर 6, ये भी साधारण वक्र है। आकृति नंबर 7 भी साधारण वक्र है। आकृति नंबर 8, आकृति नंबर 8 ये साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि पहले हम ऊपर वाला गोला बनाएंगे, फिर इस तरह से घुमा के ये वाला डंडा तो बना लेंगे, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें इस तरह से पेन उठाना पड़ेगा। तो ये जो आकृति नंबर 8 है वो साधारण वक्र नहीं है। तो साधारण वक्र कौन कौन सी है? पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, 5वें नंबर की, 6ठे नंबर की और 7वें नंबर की जो आकृतियां है वो एक साधारण वक्र है। बी नंबर में पूछा है हमें साधारण बंद वक्र। साधारण भी होना चाहिए लेकिन वो बंद होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस तरह से जो मैं आकृति बनाऊंगा ये, तो ये साधारण तो है, साधारण वक्र तो है, लेकिन ये बंद है क्या? नहीं, इसका जो मुंह है इधर खुला है, बंद होना चाहिए। इस तरह से पूरी पैक हो जाती है तो साधारण बंद वक्र कहलाएगी। ठीक है, तो आकृति नंबर पहली ये भी साधारण है और साधारण बंद वक्र है, तो पहले नंबर की आकृति भी साधारण बंद वक्र है। इसी तरह से हमने साधारण वक्र जो पहले वाले में आंसर दिया है वही हम दूसरे वाले में भी आंसर दे देंगे, क्योंकि सभी की सभी ये जो आकृतियां है ये सभी की सभी क्या है? साधारण बंद वक्र है। इनका मुंह खुला है क्या? इसका मुंह खुला नहीं है, इसका मुंह भी खुला नहीं है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं और इसका भी नहीं। तो जो पहले वाले में हम आंसर दिए हैं वही आंसर इधर भी आ जाएगा। आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 5, आकृति नंबर 6 और आकृति नंबर 7, इसमें भी उत्तर क्या आ जाएगा? पहले वाले में जो आंसर दिया वही इसमें आ जाएगा। सी नंबर में पूछा है हमें बहुभुज। अब बहुभुज किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? बहुभुज एक बंद आकृति होती है और जो सीधी रेखाओं द्वारा बनी होती है। कैसी बनी होती है? सीधी रेखाओं द्वारा बनी होती है। बहुभुज एक बंद आकृति होती है और एक सीधी रेखाओं द्वारा बनी होती है। ठीक है, उसे बहुभुज कहते हैं और बहुभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 180 डिग्री होता है। बहुभुज एक बंद आकृति होती है और सीधी रेखाओं द्वारा बनी होती है और इसके कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या बहुभुज है? सीधी रेखा है कि नहीं? एक सीधी रेखा ऐसी खींची गई है, एक सीधी रेखा ऐसी खींची गई है, फिर एक सीधी रेखा इस तरह से खींची गई है, फिर इस तरह से सीधी खींची है, फिर इस तरह से खींची है, किसी को काट नहीं रही है। तो ये भी क्या है? एक बहुभुज है ना प्यारे बच्चों? ये भी एक क्या? बहुभुज है। तो पहले नंबर की जो आकृति है वो बहुभुज है और बहुभुज में कम से कम 3 रेखा होती है, 3 से अधिक भी होती है, कम से कम 3 होती है। ठीक है, तो पहले नंबर की आकृति बहुभुज है, दूसरे नंबर की आकृति भी बहुभुज है। क्या तीसरे नंबर की आकृति बहुभुज है? क्या इसमें सीधी रेखा है? क्या इसमें सीधी रेखा है प्यारे बच्चों? नहीं, ये साधारण वक्र है। ठीक है, तो ये बहुभुज नहीं है। क्या ये बहुभुज है? ये भी बहुभुज नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि स्टार में हम देखेंगे इस तरह से स्टार बनेगा, लेकिन हमने क्या कहा? बहुभुज किसको बोलते हैं? बहुभुज एक बंद आकृति होती है और सीधी रेखाओं द्वारा बनी होती है। क्या इसमें सीधी रेखा है? हाँ, सीधी रेखा तो है, लेकिन ये एक दूसरे को काट रही है ना प्यारे बच्चों, ये एक दूसरे को काट रही है, तो ये बहुभुज नहीं है। ठीक है, ये बहुभुज नहीं है। आकृति नंबर 4 जो है बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज कौन सी है? क्या 5वीं है? नहीं है। क्या इसमें सीधी रेखा है? नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो आकृति नंबर पहली और दूसरी बहुभुज है। अगला हमें बताना है डी वाला उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज किसको बोलते हैं? उत्तल बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है और उसके कोने बाहर की तरफ जाते हैं। देखिए इसका कोना किधर जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है?
उत्तल बहुभुज कहलाती है। अब इसमें से हमें छांटना है उत्तल बहुभुज कौन सा है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसका कोना किधर जाना चाहिए, बाहर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें छांटेंगे, क्या इसका कोना बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आकृति क्या है, इसका कोना बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी। तो आकृति नंबर दूसरी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, आकृति नंबर दूसरी उत्तल बहुभुज है। ठीक है, क्या इसका कोना बाहर की तरफ जा रहा है, जी हाँ इसका तो जा रहा है, इसका भी जा रहा है, लेकिन एक कोना इसका अंदर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुभुज नहीं कहलाएगा, ये भी बहुभुज नहीं है। ठीक है, और इसका जो आंतरिक कोण है, अंदर वाला कोण है, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसका जब हम अंदर कोण बनाएंगे तो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी क्या है, उत्तल बहुभुज नहीं है। सिर्फ उत्तल बहुभुज कौन सी है, आकृति नंबर दूसरी उत्तल बहुभुज है। अगली आकृति छांटना है प्यारे बच्चों हमें ई वाली अवतल बहुभुज। इनमें से हमें अवतल बहुभुज कौन सा है वो छांटना है, लेकिन इससे पहले हमें अवतल बहुभुज के बारे में पता होना चाहिए। अवतल बहुभुज में क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से ज्यादा होता है, 180 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसका कोना अंदर की तरफ आता है। कोना कहाँ पर आता है, अंदर की तरफ आता है। पहले क्या हो रहा था, उत्तल में कोना बाहर की तरफ जा रहा था, और अवतल में क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, और जब कोनों को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री से ज्यादा आएगा, कम से कम एक कोना अंदर की तरफ आता है। तो इन आकृतियों में से हम अवतल बहुभुज को छांटेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए आकृति नंबर पहले को हम ध्यान से देखेंगे तो कम से कम इसका एक कोना अंदर की आ रहा है ना, तो आकृति नंबर पहली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अवतल बहुभुज। ठीक है, और इसके आंतरिक कोणों का योग भी 180 डिग्री से ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, है ना। 180 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे होगा, देखिए यहां से यहां तक कोण बनेगा तो ये 180 डिग्री से ज्यादा बनता है। ठीक है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आकृति नंबर पहली जो है, आकृति नंबर पहली जो है अवतल बहुभुज है। क्या ये अवतल बहुभुज है, नहीं। क्या इसका कोना अंदर की तरफ आ रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं है, इसमें तो कोना है नहीं। आकृति नंबर चौथी, इसमें हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, क्या स्टार अवतल बहुभुज है। चलिए आकृति बनाइए स्टार की, इस तरह से स्टार की आकृति बनाइए। ठीक है, तो हमने आकृति बनाया, तो इसका कोना हमें बाहर की तरफ दिख रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है, बाहर की तरफ और बाहर की तरफ, और जिसका बाहर की तरफ कोना होता है वो अवतल बहुभुज कहलाता है। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे कि कम से कम इसका एक कोना अंदर की तरफ भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये कोना बन रहा है कि नहीं, ये अंदर की तरफ बन रहा है। इधर से भी देखेंगे तो अंदर की तरफ कोना बन रहा है। ठीक, तो कोना तो अंदर की तरफ बन गया। ठीक है, अंदर की तरफ कोना भी बन गया, कोना भी इसका क्या हो गया, अंदर की तरफ बन गया। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या होना चाहिए, इनका जो आंतरिक कण अंदर वाले कोनों का योग 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए एक सीधी जो सरल रेखा होती है उस पर कोने, जो कोण का मान होता है, एक सीधी रेखा पर जो कोण का मान होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, इस पर ये कोण बन रहा है ना, ये कोण बन रहा है तो 180 डिग्री है ना। तो हम आकृति नंबर 4 को भी क्या कह सकते हैं, आकृति नंबर जो 4 है वो भी एक अवतल बहुभुज है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमने सारी आकृतियों को छाट के रख लिया है, कौन सी साधारण वक्र है, कौन सी साधारण बंद वक्र है, कौन सी बहुभुज है, कौन सी उत्तल आकृति है, कौन सी अवतल आकृति है। तो ये आपके इस प्रश्न नंबर पहले का उत्तर हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए प्रश्न नंबर 1 को हल करने के लिए। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको पहला प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
ताकि वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से सीख सके। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम दूसरे को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है प्यारे बच्चों, समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हो। समबहुभुज क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो समबहुभुज किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? जिस बहुभुज की भुजाएं तथा कोण समान हो, ऐसे बहुभुज को समबहुभुज कहते हैं। भुजाएं भी समान होना चाहिए और कोण भी समान होना चाहिए, ऐसे बहुभुज को हम समबहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर ये एक रेखा खींचा, ठीक है, और इधर से भी एक रेखा खींचा और इधर से भी एक रेखा खींचा। ठीक है, तो ये रेखा बराबर है, इधर से भी बराबर है, इधर से भी बराबर है और इधर से भी बराबर है। ठीक है, बराबर है और इसके कोण भी बराबर है, तो ये समबहुभुज है। ठीक है, इसकी भुजाएं तो बराबर है, ठीक है, इसकी कोण भी बराबर है, लेकिन इसकी रेखा कितनी है, भुजाएं कितनी है, 3 है, तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस प्रश्न के उत्तर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इसकी भुजा कितनी है, 3 है, इस तरह से, है ना, इस तरह से इसकी भुजा कितनी है, 3, बराबर है और इसके कोण भी बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। बस इसके नाम लिखना है, हम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले भाग का आंसर पता चल गया होगा। इस तरह से 4 भुजाएं हो, ठीक है, कितनी भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, तो 4 भुजाएं लो, 1 2 3 4, ये भुजा बराबर है, इधर से भी बराबर, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, और इसके कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, भुजा 4 बराबर है, भुजा कितनी है, 4 है, कोण भी बराबर है, समबहुभुज है। लेकिन इसका नाम क्या देंगे, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है ये, तो ये वर्ग कहलाएगी। क्यों वर्ग क्यों कहलाएगी प्यारे बच्चों? क्योंकि इसकी भुजा चारों तरफ से बराबर है और कोण भी बराबर है, तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं वर्ग। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ग। अगला है प्यारे बच्चों 6 भुजाएं। जिसकी 6 भुजाएं हो उसको क्या बोलेंगे, हम षष्ठभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, षष्ठभुज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने प्रश्न दूसरा था उसका आंसर कैसे देना है। ठीक है, 3 भुजाएं हो तो समबाहु त्रिभुज, 4 भुजाएं वर्ग कहलाएगी क्योंकि इसकी 4 भुजाएं बराबर है, और 6 भुजाएं वाले क्या कहलाएगा, षष्ठभुज कहलाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर दूसरे का भी आंसर पता चल गया होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे प्यारे बच्चों अगली प्रश्नवाली के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।